भक्ति इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब आपका बुरा समय चल रहा होता तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम में से अधिकांश लोग जब उनका बुरा समय चलता है तो वह लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते। वो तरह तरह के उपाय तो अपनाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं होता और केवल कुछ लोग बैठकर सोचते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन वह करते कुछ नहीं है। लेकिन क्या केवल सोचने मात्र से हमारा खराब समय टाला जा सकता है? जब हिम्मत टूटने लगती है और बुरा समय आता है तो कमजोर लोगों को बेहद निराशा और असमंजस महसूस होता है। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वे सामान्यतः हार मान लेते हैं। साहसी लोगों को बुरे समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखने की क्षमता होती है। वे आपातकाल में भी सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, संघर्ष करते हैं और नए रास्ते ढूंढते हैं। उन्हें अवसरों में मुख्यतः सीख देखने का दृढ़ विश्वास होता है, जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आता है। हम सुख में खुश रहते हैं तो हैं दुख में भी खुश रहना चाहिए। दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप अपने बुरे समय में चिंतित नहीं होंगे, ना ही उससे कभी घबराएंगे, बल्कि आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आप अपने बुरे समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो वीडियो को बाद में देखने के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि कहानी को अगर आपने आखिर तक नहीं देखा तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में राजकुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अभी अभी जवान हुआ था, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था। वह हमेशा हंसता, खेलता और मजे करता, क्योंकि उसके कंधों पर अभी तक कोई भी जिम्मेदारियां नहीं थीं। वह हमेशा खुश रहता था। उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पिता सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। अब राजकुमार एकदम अकेला हो चुका था। पूरे परिवार की जिम्मेदारियां अब उस पर थीं। उसके माता, 2 बहनें और एक छोटे भाई का पालन पोषण करना कोई आम बात नहीं थी, और वह भी राजकुमार जैसा एक नवयुवक के लिए। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसके पिताजी एक व्यापारी थे और अब राजकुमार भी उन्हीं के व्यापार को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए लाख कोशिश करने के बाद भी उससे कोई न कोई गलती हो जाती थी, जिस कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे मदद मांगे, कौन उसे बताएगा कि व्यापार कैसे किया जाता है। राजकुमार के पिता के कर्मचारी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि राजकुमार अब भी बच्चा है और वह इस व्यापार को नहीं समझ पाएगा। इसी कारण राजकुमार के पिता के कर्मचारी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, और इसी वजह से राजकुमार पर और भी बुरा समय आने वाला था। एक दिन की बात है, राजकुमार के कुछ कर्मचारियों ने उसे धोखा दे दिया और राजकुमार का सारा व्यापार हथिया लिया। उन्होंने सारा व्यापार अपने नाम करवा लिया और अब राजकुमार के पास कुछ भी नहीं था। उसका व्यापार भी उससे छिन चुका था और अब तक उसने कोई भी काम नहीं सीखा था। अब इतने बड़े परिवार का पालन पोषण वह कैसे कर पाएगा, यही सोचकर वह दिन रात अब बेचैन रहने लगा था। उसके मन की परेशानियां अपने आप बढ़ने लगी थीं और वह उदास रहने लगा। उसके सगे संबंधियों और रिश्तेदारों ने उससे दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया और कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इस बुरे समय में उसे कोई भी दिलासा नहीं देना चाहता था। और अब राजकुमार ने इस दुनिया का असली रूप देख लिया था। वह यह सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि जब तक उसके पास पैसा था, व्यापार था और उसका अच्छा समय चल रहा था, तब कितने ही लोग उसकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। सभी लोग उसे मीठी मीठी बातें किया करते, उसे हमेशा अपना कहा करते। लेकिन जब आज मेरा बुरा समय आया है तो आज मेरे पास कोई नहीं है, ना ही कोई मित्र, ना ही कोई रिश्तेदार। सबने मेरा साथ छोड़ दिया। यही सोचकर वह पूरी तरह से दुखी होने लगा था और भीतर ही भीतर वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वह पूरी तरह से हार चुका था। देखते ही देखते समय बीतता गया
और अब उसके परिवार के हालात बहुत ही बेकार होते जा रहे थे। उसके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं था। इसीलिए राजकुमार ने तय किया कि वह अब नया कुछ काम सीखेगा और कुछ नया करके दिखाएगा। उसने एक बार फिर से हिम्मत बांधी, खुद को किसी तरह से तैयार किया और एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने एक नया कार्य शुरू किया और ऐसा नहीं है कि उसने व्यापार शुरू किया और उसे तुरंत ही सफलता मिल गई। उसे तो व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं आता था। वह तो बस इतना ही जानता था कि वह अपने इस व्यापार को उन्नति तक ले जाएगा, ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब उससे व्यापार में कोई भी गलती होती और उसे नुकसान होता तो वह उस गलती को समझता और उसे सुधारने का प्रयास करता। वह बार बार अपनी गलतियों से सीखता और अपने आप को इकट्ठा करता, नया शुरुआत करता और भविष्य में उससे की गई गलती कभी दोबारा ना हो, इसके लिए वह प्रार्थना भी करता। कोशिश और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार 3 वर्षों के बाद राजकुमार को सफलता प्राप्त हो ही गई। उसका व्यापार ऊंचाइयों को छू रहा था और अब वह बहुत धनी हो चुका था। वह उस नगर का सबसे धनवान सेठ बन चुका था। अब उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन राजकुमार अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। वह दुनिया में किसी को भी अपना नहीं मानता था। राजकुमार बहुत कठोर हो गया था। उसे अपना बुरा समय याद था और उसे यह भी याद था कि बुरे समय में उसके सगे संबंधियों ने तक उसका साथ छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, राजकुमार की माता राजकुमार के पास आती है और कहती है, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है और इसी मेहनत के कारण आज हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इस पर राजकुमार कहता है, क्या बात है? कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, मैं देख रही हूं कि तुमने अपने सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, यहां तक कि तुम अपने दोस्तों से भी नहीं मिलते। ऐसा क्यों बेटा? इस पर राजकुमार कहता है, मां, मैं आपकी इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। यदि आपको कुछ और पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकती हैं। इस पर राजकुमार की मां कहती हैं, बेटा, यदि हमें समाज में रहना है तो समाज के अनुसार तो रहना ही पड़ेगा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब तो हमारा अच्छा समय चल रहा है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम सभी से अच्छे से बात किया करो, सभी से घुल मिल कर रहा करो। अपनी माँ की यह बात सुनकर राजकुमार क्रोधित हो गया और अपनी माँ से कहता है, माँ, जब हमारा बुरा समय चल रहा था तो कहाँ थे सगे संबंधी, कहाँ थे वह मित्र? क्या किसी ने हमारी कोई मदद की थी? तब हर किसी के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि कहीं वो मुझसे कुछ मदद न मांग ले। जब मैं अपने बुरे समय में अकेला था तब तो कोई नहीं आया, और जब आज मेरा अच्छा समय चल रहा है तो मैं किसी के पास क्यों जाऊं? मैं किसी की मदद क्यों करूं? इस पर राजकुमार की मां रोते हुए राजकुमार से कहती हैं, बेटा, आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह से देखकर वह बहुत दुखी होते, क्योंकि तुम भीतर से पूरी तरह से पत्थर के बन चुके हो। तुम्हारे हृदय में किसी के लिए भी करुणा नहीं बची है, और बिना करुणा के एक इंसान पत्थर का होता है। लेकिन अब भी राजकुमार पर माँ की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह चुपचाप माँ के सामने यूं ही खड़ा था, मानो कि माँ ने उसे कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन एक माँ अपने बच्चों का साथ कैसे छोड़ सकती थी? माँ तो माँ ही होता है, वो अपने बच्चों का बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए उन्होंने अपनी बात राजकुमार को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमार एक बार भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन की बात है, एक बौद्ध भिक्षु राजकुमार के घर भिक्षा मांगने आया। इस पर राजकुमार की मां ने उन बौद्ध भिक्षुक को घर के अंदर बुलाया और उन्हें पूरे आदर पूर्वक भोजन करवाया। राजकुमार वहीं पर था। फिर बौद्ध भिक्षुक राजकुमार से कहते हैं, बेटा, तब तो तुम्हें यही लग रहा होगा कि मेरा कितना बुरा समय चल रहा है, लेकिन इसी बुरे समय के बाद तुम अपने हुनर को पहचान पाए, अपना खुद का व्यापार खड़ा कर पाए। अगर तुम्हारे पिताजी का व्यापार तुमसे न छीना होता तो तुम कभी भी अपना हुनर को पहचान नहीं पाते और ना ही अपनी संभावनाओं की खोज कर पाते। और यही होता है उन लोगों के साथ जिन्हें सब कुछ पहले से ही मिलता है, सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम, लेकिन धीरे धीरे वह भीतर से खोखले होते चले जाते हैं। वह अंदर से हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को खुशी तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी संभावनाओं को खोजने की कोशिश करते हैं। तुम इसे इस प्रकार भी कह सकते हो कि बुरा समय तुम्हें कुछ सिखाने आता है और दुखी करने की बजाय
यह तुम्हें खुद को खोजने का प्रयास में तुम्हारी मदद करता है। इस पर राजकुमार क्रोधित होते हुए उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, लेकिन जब मेरा बुरा समय चल रहा था तब तो मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। यहां तक कि मेरे सगे संबंधी और मित्रों ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। आखिर मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और राजकुमार से कहते हैं, बेटा, बुरे समय के सबसे बड़े सीख यही तो है कि अच्छे समय में तो सब लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन बुरे समय में तुम्हारा साथ कोई नहीं होता। और यही इस दुनिया की वास्तविकता है। और यह हकीकत तुम्हें भी पता चल गया जब तुम्हारा बुरा समय आया। जरा एक पल के लिए सोचकर देखो कि यदि तुम्हारा बुरा समय न आया होता तो क्या तुम इस दुनिया को पहचान पाते? क्या तुम उन सगे संबंधियों और मित्रों की हकीकत को जान पाते? पहले तो तुम सभी पर विश्वास कर लिया करते थे, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम सभी की मदद किया करते थे। लेकिन बुरे समय में तुम्हें पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पराया। आगे वो बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार को कहता है, बेटा, जब तुम्हारा अच्छा समय था तो लोगों ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया होगा। तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश किया होगा। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें समझाने का हर मुमकिन प्रयास किया होगा। लेकिन उस वक्त क्या तुम इस बात को समझ पाए थे? लेकिन जो चीज तुम्हें आज प्राप्त हुई है वह तुम कभी नहीं भूलेंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु कहता है, बेटा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने बुरे समय से दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उदास रहने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरे तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बुरे समय का सही इस्तेमाल करते हैं। वह अपने बुरे समय को अपनी ताकत बना लेते हैं और उनसे सीख लेकर वह अपने जीवन को और भी मजबूत बना लेते हैं। जब किसी राहगीर को रास्ते में ठोकर लगती है तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि रास्ते में पत्थर भी था। यदि उसे ठोकर ना लगे तो वह यूं ही आंखें बंद करके उस राह पर चलता जाएगा और कभी भी वह ये नहीं जान पाएगा कि आखिर उस पत्थर से ठोकर लगने के बाद से क्या सीखने को मिला। उसे तो जीवन भर यही लगता रहेगा कि रास्ता में तो कुछ था ही नहीं। उसने तो अपना रास्ता बड़ी आसानी से तय कर लिया। बेटा, इस जीवन में तुम्हें ऐसी पाठ तो जगह जगह पर सीखने को मिलेगा ही। तुम्हें रास्ता में तरह तरह के पत्थर तो मिलेगा ही जिससे तुम्हें बचकर निकलना होगा। और यह तभी संभव हो पाएगा जब तुम रास्तों के उस पत्थर से ठोकर खाओगे। तभी तुम्हारा ध्यान उस रास्ते पर आ पाएगा और तुम ध्यानपूर्वक चलोगे और अपने जीवन के प्रति सतर्क हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु राजकुमार से कहते हैं, बेटा, एक बार के लिए अपने आप से यह प्रश्न करके देखो कि अच्छा समय ने तुम्हें क्या सिखाया था और उसी के विपरीत बुरे समय में तुम्हें क्या सीख दी है। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारे लिए अच्छा था या फिर बुरा समय जिसने तुम्हें तरह तरह की सीख दी, लोगों से सतर्क किया, जीवन जीने का सही और सीधा मार्ग बताया कि जीवन तो इसी से निर्मित होता है। तुम्हारा पिता जब तक जीवित थे तब तक तुमने कभी भी अपनी जिम्मेदारियां का पालन नहीं किया था। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता था? लेकिन जैसे ही तुम्हारा पिता का देहांत हुआ और तुम्हारे सर पर सारी जिम्मेदारियां आ गईं, तब तुम्हें पता चला कि जिम्मेदारी क्या होती है और इन्हें निभाने के लिए कितनी मुश्किल उठाना पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार तुमने अपने घर की जिम्मेदारियां उठाई हैं और उन्हें संभाला है, यह सचमुच बहुत ही लाजवाब है। भले ही तुमने इस बात को न महसूस किया हो, लेकिन तुमने जिम्मेदारियां तब समझनी शुरू की जब तुम्हारा बुरा समय आया। लोगों ने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके और तुमने उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने लिए महल खड़ा कर लिया। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। तुम्हें तो उन लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। इसीलिए हमेशा आनंदित रहने के लिए किसी के प्रति कोई घृणा, जलन या ईर्ष्या न रखो। बस प्रेम और करुणा का भाव रखो। जब तुम उन लोगों के नजरिए से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो भी अपनी जगह पर गलत नहीं थे। उन्होंने उस परिस्थितियों में जो भी किया, उन हालातों में जो भी किया, वह उनके नजरिए से बिल्कुल सही था। एक पल के लिए अपने आप को उनके जगह पर रख कर देखो, उनकी परिस्थितियों को देख कर देखो। तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और राजकुमार को भी
अब यह समझ में आ चुका था कि उसने अपने रिश्तेदारों और मित्रों के बारे में जो भी सोचा, जो भी समझा, वो सब गलत था। उसे उनके प्रति घृणा के बजाय उनके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे जानने अनजाने सही राह दिखाई। इसी कारण वह अपने इस सफलता तक पहुंच पाया है। राजकुमार ने गुरु को प्रणाम किया और उन्हें खुशी खुशी अपने घर से विदा किया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। जब हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो सबसे बुरा है। हमें उससे कभी बात नहीं करनी चाहिए, न ही हमें उसके प्रति कभी प्रेम या करुणा का भाव रखना चाहिए। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उनकी उसे गलती की वजह से, उनकी ऐसी बर्ताव की वजह से आपका जीवन में कोई नया परिवर्तन आने वाला है। आपका जीवन कोई नया मोड़ लेने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? यदि नहीं, तो एक पल के लिए इस भाव को मन में रखो और उन सभी को प्रत्येक पल के लिए माफ करके देखो। आपका मन हल्का हो जाएगा। आप अपने नए विचारों के प्रति आगे बढ़ेंगे और आप जो भी करना चाहेंगे, आपका मन उसमें आपका साथ देगा। तो दोस्तों, आपने आज का इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा।